हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आइए आज हम करेंगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आए हैं हम। तो देखते हैं हमारे टॉपिक क्या है आज। कोई एक ऐसा क्वेश्चन होता है जैसे अंडरूड ए मल्टीप्लाई अंडरूड ए मल्टीप्लाई अंडरूड ए मल्टीप्लाई चलता जाएगा कल कंटिन्यू। और यहाँ पे क्या है, इनफाइनाइट। देखो क्वेश्चन को ध्यान से देखो। इसमें हमें चेक क्या करना है, सबसे पहली एक चीज़ चेक करने की, जो ये लिखे हैं डिजिट ए सब इक्वल होना चाहिए, सेम होना चाहिए। डिजिट कुछ भी डिजिट हो सेम होनी चाहिए। निशान होना चाहिए मल्टीप्लाई का। और कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। कहाँ तक जाना चाहिए, इनफाइनाइट तक जाना चाहिए। अगर हमारे पास कुछ ऐसा क्वेश्चन दिख जाए, अंडरूड लगा रखा हो, मतलब यहाँ भी अंडरूड चल रही है, तो डॉट डॉट का मतलब चल रही है, रुक नहीं रही। कहाँ तक, इनफाइनाइट तक चल रही है चीज़। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपको मिल जाए, ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आपको मिल जाए, तो इसका आप डायरेक्ट आंसर करोगे। जो ये डिजिट दे रखी है वो ही इसका आंसर, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए। ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। तो कितना सिंपल क्वेश्चन, देखो कितना हार्ड है। क्वेश्चन को देखते हैं तो यहाँ अंडरूट लगा दिया, ए मल्टीप्लाई ए, कितना हार्ड कर रखा है। और जबकि हम आंसर देखते हैं तो ओनली ए। समझ रहे हो ना बात को, कितना सिंपल तरीका आ गया इस चीज़ को देखना चाहिए हमें। अगर देखो इसकी मैं डिटेल मेथड देखता हूँ, आंसर डायरेक्ट आपको पता चल गया ए आएगा। लेकिन अगर इसके डिटेल मेथड हम देखते हैं, खाली इन तीन को ही लिख के देख लेते हैं, ठीक है, और किसी को नहीं लेते। या फिर यहाँ पे ए और कर लो, कुछ नहीं है। देखो ए मल्टीप्लाई ए स्क्वेयर आ जाएगा। ए स्क्वेयर अंडरूट कटेगा तो ए बचेगा, फिर ए को ए से मल्टीप्लाई करोगे, फिर ए स्क्वेयर आ गया, फिर अंडरूट काटेगा तो ए, फिर ये वो डिटेल मेथड है। डिटेल मेथड मत जाओ, डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन मिले तो आंसर वो कबोर्ड धर देना। जैसे कि अगर क्वेश्चन मैं आपको दे दूँ यहाँ पे, अंडरूट 6 मल्टीप्लाई अंडरूट 6 मल्टीप्लाई अंडरूट 6 मल्टीप्लाई, ऑप्शन चल रहा है कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, हमारे पास 6 ही आंसर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर भी वो ही प्रोसेस है, बिल्कुल ये का ये। यानी कि ये आपका एक तरह से फॉर्मूला हो चुका है। आप इस चीज़ को ज़रूर नोट करके रखें, ये चीज़ काम आने वाली चीज़ है, इसको आप नोट करके रखो। और ऐसा क्वेश्चन मुझे दिखता है तो मैं डायरेक्ट उसका आंसर ए ही करेंगे हम। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को देखने से हार्ड लगता है ये कि सोल्व नहीं हो पाएगा, लेकिन इसका डायरेक्ट आंसर मिल रहा है, डायरेक्ट आंसर, कोई कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है हमें। ठीक है, समझ में आया आपको कि हम कैसे चीज़ों को कर रहे हैं, कैसे चीज़ों को देख पा रहे हैं। डायरेक्ट उसका आंसर, अगर जैसे 6 की जगह 7 आ जाए तो भी क्या कर दोगे, डायरेक्ट उसका आंसर आप यही कर दोगे। ठीक है, एक तो हमारी ये टाइप हो गई। एक इसी की एक टाइप और है, वो यहाँ देखते हैं क्या चीज़ है। सेकंड टाइप, आपके पास क्वेश्चन आ गया जैसे कि यही, ए रख लेते हैं, ए मल्टीप्लाई अंडरूट ए मल्टीप्लाई अंडरूट ए मल्टीप्लाई, चल रहा है कहाँ तक, एन टर्म तक। कहाँ तक चल रहा है, एन टर्म तक चल रहा है। देखो क्वेश्चन इसको और इसको आप कंपेयर करके देखो कि हमें लग रहा है कि बिल्कुल सेम है, लेकिन डिफरेंट कहाँ आ रहा है, इसमें ये इनफाइनाइट आ रहा है और इसमें ये एन टर्म आ रही है। बस ये इसके अंदर ही एक अलग चीज़ है, बाकी क्वेश्चन हमारा बिल्कुल एज इट इज़ है, बिल्कुल ये। इस चीज़ को फिर हम करेंगे कैसे, इस चीज़ को हम देखेंगे कैसे, उस चीज़ को देखो आप। तो इसका भी एक फॉर्मूला बनेगा, उस फॉर्मूले को आपको देखना होगा। देखो एन टर्म जब भी दे दे, मल्टीप्लाई करके एन टर्म दे दिया, तो आपको क्या करना है, इसका एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला लिखो। ये जो डिजिट आई है ए, ठीक है,
ऊपर लिखते थे स्क्वायर वगैरह लिखते हैं वैसे ऊपर, तो ऊपर क्या आएगा 2 की पावर n -1 अपॉन में 2 की पावर n, ये इसका फॉर्मूला है। फॉर्मूला को ध्यान से देखो, a 2 की पावर n -1 और 2 की पावर n, ये हमारा फॉर्मूला है। अब इस चीज़ को देखते हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं और करेंगे कैसे उस चीज़ को आप देखोगे। अगर हमारे पास क्वेश्चन से यही आ गया 6 का ले लेते हैं हम, बिल्कुल एज इट इज़ ही दिख तो रहा है ना, यहाँ तक देख लेते हैं एक बार। हाँ बिल्कुल दिख रहा है। तो ये क्वेश्चन आ गया भाई 6 मल्टीप्लाई अंडर 6 मल्टीप्लाई चलता जा रहा है कहाँ तक, 4th टर्म तक। कहाँ तक जा रहा है, 4th टर्म। जो 4 5 6 ये n तो है नेचुरल नंबर है ना, वो ही मान लो आप उसको ना। n क्या मतलब 1 2 3 4 5 6 को भी काउंटिंग आ रही हो। इसमें क्या था, इनफाइनाइट था, डायरेक्ट आंसर था। इसके अंदर कोई टर्म आ गई, 4 टर्म आ गई, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब इस फॉर्मूला देखो, ए क्या हमारा अंदर का चीज़, जो अंदर का क्या है यहाँ पे 6 है, तो 6 लिख दो यहाँ पे। आपने डायरेक्ट यहाँ 6 लिख दिया, कोई दिक्कत, सही है। यहाँ पे आपने 6 लिख दिया। उसके बाद 2 की पावर n, यानी 2 की पावर क्या करना है, 4 करना है, -1 अपॉन में 2 की पावर 4। अब 2 की पावर जो 4 है वो एक्चुअली में है क्या चीज़, देखो जैसे आपने क्या था भाई 2 की पावर 2 करते हो तो क्या कहते हो भाई 2 मल्टीप्लाई 2 करते हो। 2 की पावर 3 आता है तो 2 को 3 बार कर देते हो। उसी प्रकार जब 2 की पावर 4 आता है तो 2 को 4 बार कर दो बस। तो 2 की तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, तो कितना आएगा 16। तो 2 की पावर 4 कितना आ गया, 16 आ गया। तो क्या कर दोगे आप यहाँ पे 6 2 की पावर 4 16, तो 16 -1 अपॉन में 16, तो 16 -1 क्या जाएगा 50, तो 6 15 अपॉन में 16, ये आपका आंसर। चीज़ों को देखो एक बार और हम इसको चेक कर लेते हैं। जैसे 6 दे दिया, ये a है तो a नीचे आएगा आपका अपॉन में। फॉर्मूला याद रखना है 2 की पावर n, n मतलब जो ये टर्म दे रखी है हमने, ये क्या देखिए 4 दे रखी है, तो 2 की पावर 4 -1 अपॉन 2 की पावर 4, ये आ गया। खाली आपको देखो 6 तो एज इट इज़ रखना है, 6 को कुछ नहीं छेड़ना, आपको करना है खाली इसके साथ को बदल। तो 2 की पावर 4 कितना होता है, जैसे यहाँ देखा हम 2 की पावर 4 कितना हो गया 16 हो गया, तो 2 की पावर 4 16 लिख दिया, -1 तो -1 कर दिया, अपॉन में 16 कर दिया, तो 16 -1 क्या 15 अपॉन में 16 आपका आंसर आ गया। समझ में आया होगा आपको ये क्वेश्चन। एक क्वेश्चन इसका और लेंगे हम, ये टाइप 1 थी जो हमने कर लिया, टाइप 2 है जो अब कर रहे हैं। यही देख लो एक बार इसको। जैसे हमने क्वेश्चन ले लिया कि अंडर 7 मल्टीप्लाई अंडर 7 मल्टीप्लाई अंडर 7 मल्टीप्लाई, कहाँ तक जा रहा है भाई, ये चल गया हमारा 6th टर्म तक। कहाँ तक चला गया 6th टर्म, यानी कि n क्या आ गया इसमें 6 आ गया। देखो अगर इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं, सबको सिंपल बताता हूँ कि a क्या आ गया, a तो ये आ गया 7, a इजगल टू क्या आ गया 7 आ गया, और n इजगल टू क्या आ गया ये वाला 6 आ गया। अब रखना है इस फॉर्मूले के अंदर, तो a क्या है हमारा 7, तो 7 रख दीजिए यहाँ पे। ऊपर क्या है 2 की पावर n, 2 की पावर n, n कितना है हमारे पास 6 है, -1 अपॉन में 2 की पावर 6, यानी 2 की पावर n था, तो 2 की पावर 6 यानी 2 को कितने बार करना है 6 बार मल्टीप्लाई करो। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा ना सॉरी 2 4 8 16 32 64। देखो जैसे यहाँ पे हम करें 2 की पावर 6, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 4 8 16 32 और 64, कितने आ गए 64 आ गए। तो 2 की पावर 6 की जगह क्या लिखूँ 64 रखूँगा, और 64 -1 क्या होगा 63, यानी कि डायरेक्ट करता हूँ 7 63 अपॉन में 64 आपका आंसर। समझ में आया क्वेश्चन ये कैसे किया है,
इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखो। आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो एक क्वेश्चन और यहाँ डाल देता हूँ मैं आपको, वो आपको कमेंट सेक्शन में करना है। जैसे कि क्वेश्चन लेते हैं हम 8 का, 8 मल्टीप्लाई 8 सॉरी अंडर मल्टीप्लाई, बस चल रहा है यहाँ कहाँ तक चल रहा है, ये 7th टर्म तक चल रहा है। कहाँ तक चल रहा है? 7th टर्म तक चल रहा है। इसका आपको आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में डालना है। बेटा देखने के बाद आंसर जरूर डाला करो कमेंट सेक्शन में, ठीक है? समझ में आया आपको? ये इसका फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले पे डिपेंड था। इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में डिफरेंस है, तो उसमें इनफाइनाइट आ रहा था, इसमें nth टर्म आ रही है, बस यही डिफरेंस और कोई डिफरेंस नहीं है। और उसी डिफरेंस से हमारा फॉर्मूला चेंज हो रहा है। वो डायरेक्ट आंसर था, इसका फॉर्मूला पुट करना पड़ रहा है, बस और कुछ नहीं है इसमें। समझ में आया क्वेश्चन? आपको कैसे करना है कैसे नहीं करना है, इस क्वेश्चन को देखा आपने? हाँ, तो 2 टाइप हम कर चुके हैं, अब तीसरी टाइप देखते हैं। तीसरी टाइप क्या है? तीसरी टाइप, जब भी आपके पास क्वेश्चन समथिंग आ जाए अंडरूड ए प्लस अंडरूड ए प्लस अंडरूड ए प्लस कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। चीज़ों को हमेशा याद रखना, कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। और चौथा टाइप हम यहीं कर देते हैं, बिल्कुल इसमें लाइन खींच के। 4th टाइप आपके पास आ गया अंडरूड ए माइनस अंडरूड ए माइनस अंडरूड ए माइनस कहाँ तक जा रहा है? इनफाइनाइट तक ही जा रहा है। क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन क्या है हमारे पास? अंडरूड ए प्लस अंडरूड ए प्लस अंडरूड ए प्लस इनफाइनाइट तक, और यहाँ पे प्लस है, यहाँ बस माइनस आ गया और कुछ नहीं। तो इसके फॉर्मूला में यही लिख देता हूँ और इसके कुछ क्वेश्चन यहाँ ही कर देते हैं हम इसके। फिर तो इसका क्या एक्चुअली में देखो, इस एक्चुअली में आंसर क्या होगा, क्या फॉर्मूला बनेगा? फॉर्मूला देखो, सबसे पहले हम फॉर्मूला देखेंगे, उसके बाद इसको डायरेक्ट करने की भी कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला क्या होता है इसका? 1 प्लस अंडरूड 1 प्लस 4a अपॉन में 2। क्वेश्चन को सॉरी फॉर्मूले को ध्यान से देखो कि फॉर्मूला क्या कह रहा है। 1 प्लस अंडरूड 1 प्लस 4a अपॉन में 2, किस में? प्लस वाले के लिए। अब इस चीज़ को देखो आप, 1 आता है प्लस, ठीक है 1 आ गया, या 4 मल्टीप्लाई ए क्या है हमारे पास? जो यहाँ आएगा उस डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई करना है, उसका अंडरूड करना है, अपॉन में 2 करना है, ठीक है? इसका देखो अंडरूड ए माइनस अंडरूड ए माइनस अंडरूड ए माइनस, में माइनस आ रहा है, इसमें प्लस आ रहा था, तो माइनस में देखते हैं माइनस में क्या फॉर्मूला बनेगा। माइनस का कुछ ज़्यादा बड़ा फॉर्मूला नहीं है, बिल्कुल वही चीज़ है, सिंपल तरीके के फॉर्मूले ही हमारे बन रहे हैं। यानी कि देखो इस चीज़ को देखो, इस क्वेश्चन को आपने इस क्वेश्चन को देखा, इसी के अंदर ही माइनस का आपका क्वेश्चन बन जाएगा। कैसे बनेगा? यहाँ तो प्लस का था, ये 1 किसका है? प्लस का हो तो प्लस का है, ये 1 माइनस का तो माइनस का, यानी कि क्या आ गया? -1 प्लस अंडरूड 1 प्लस 4a अपॉन में 2। भाई ये चीज़ आई है हमारी। ये दोनों इसके फॉर्मूले हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं। कैसे करना है वो आगे हम देखते हैं क्वेश्चन को, और शॉर्ट मेथड से करेंगे। और देखो अगर फैक्टर देखते हैं हम, चलो फैक्टर छोड़ो बाद में देखते हैं इसको ना। इस चीज़ को देखो अब आप, इसका फॉर्मूला ये है, इसका फॉर्मूला हमारा ये है, तो पहले हम इसका एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं, उसके बाद इसका क्वेश्चन करेंगे। तो जैसे कि मान के चलो आपके पास क्वेश्चन आ गया अंडरूड 20 प्लस अंडरूड 20 प्लस समथिंग चल रहा है इनफाइनाइट तक। ये मत सोचना कि यहाँ 3 कर रखा है यहाँ 2, नहीं, ये इनफाइनाइट तक चल रहा है, चलता जा रहा है, डॉट डॉट मतलब चल रहा है, रुक नहीं रहा बिल्कुल भी ये, और उस जगह तक पहुँच जा रहा है जहाँ तक हम पहुँच नहीं सकते। इतनी लंबी इसकी कैलकुलेशन है, ठीक है?
तो इसका हमारा फॉर्मूला हमारे पास ये रखा कि 1 प्लस अंडर 1 प्लस 4a अपॉन में 2। इसका फॉर्मूला देखो, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा। सबसे पहले आप यहाँ फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखते हो तो 1 प्लस अंडर 1 प्लस 4a, ये 4a मतलब मल्टीप्लाई है यहाँ पे, ये 4a है तो 4 मल्टीप्लाई a, तो 4 मल्टी a क्या है हमारे पास 20, 4 मल्टीप्लाई 20 अपॉन में 2। फॉर्मूला हमने बिल्कुल एज इट इज़ रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको देखते हैं, सोल्व करते हैं। 1 प्लस अंडर, अब देखो 24 जा 80, 24 जा 80, 80 प्लस 1 81, तो क्या आ गया अंडर 81 अपॉन में 2। अब अंडर 81 किसका है 9 का, तो क्या कर सकते हो आप यहाँ पे 1 प्लस 9 अपॉन 2, तो 1 प्लस 9 क्या बन जाए 10, तो 10 अपॉन 2 अगर डिवाइड करते हो तो क्या आएगा 5 आ जाएगा आपके पास, कि 2 5 से 10। ठीक है, इसका आंसर क्या आ गया 5 आ गया। ये फॉर्मूला आपको पुट करना है क्या आपने। अब इसमें भी हम फॉर्मूला पुट करते हैं, इसी क्वेश्चन पे इसमें फॉर्मूला पुट करेंगे। ठीक है, इसके अंदर और देखो हमारे पास क्वेश्चन यही आ गया 20, बस क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया। क्या आ गया 20 माइनस अंडर 20 माइनस अंडर 20 माइनस इनफाइनाइट तक। अब इसका देखो फॉर्मूला ये पुट करोगे, फॉर्मूला पुट करो तो फॉर्मूला क्या पुट किया -1 है प्लस अंडर 1 प्लस 4a का 20 मल्टीप्लाई 20 अपॉन में 2। अब यहाँ देखो 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 20 बिल्कुल एज इट इज़ है, जिसका 81 से क्या बना 9, तो डायरेक्ट मैं 9 लिख दूँ, तो यहाँ क्या करूँ -1 प्लस 9 अपॉन में 2। अब आपको पता है साइन प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो यहाँ पे क्या करोगे सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या आ गया आपके पास 8 अपॉन में 2, 8 से कट करोगे 4 आंसर, ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। क्वेश्चन समझ में आया कि हमें कैसे क्या करना है, कैसे देखना है। ये तो था इसका डिटेल मेथड जो हमने ये किए हैं। अब हम करेंगे एक शॉर्टकट मेथड से अपनाएंगे कि चीज़ों को कैसे देखते हैं, कैसे क्या करते हैं। जैसे क्वेश्चन हम ये ही लेंगे, 20 का ही क्वेश्चन हम लेंगे और इसको हम करेंगे बिल्कुल शॉर्ट मेथड से। तो शॉर्ट मेथड से देखो अब क्वेश्चन आप यहाँ कर दे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल यहाँ कर देते हैं ना, बिल्कुल शॉर्ट मेथड करेंगे। जैसे कि मान लो यही क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन क्या आ गया अंडर 20 माइनस अंडर 20 माइनस कहाँ तक जा रहा है इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये क्वेश्चन है। अब हमें करना क्या है, इसका फैक्टर बनाएंगे, मतलब कि इसको ऐसी चीज़ से मल्टीप्लाई करके देखेंगे जिसका डिफरेंस 1 आना चाहिए। जैसे कि अगर मैं इसको देखता हूँ तो 4 5 जा 20 होता है, या फिर 5 4 जा भी क्या है ये 20 है, और इन दोनों का जो डिफरेंस है 1 आना चाहिए हमें हमेशा। अगर ऐसी डिजिट आपको मिलती है 20 दे रखा है और इन दोनों का डिफरेंस 1 आ जाए, 5 4 जा 20 होता है, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ पे 5 4 जा 20 और इन दोनों का डिफरेंस 5 माइनस 4 क्या आएगा 1 आएगा, ये आ गया। तो इसके अंदर देखो करना क्या है, जो डिजिट बड़ी आई है ये एक तो ये आई है और एक ये आई है, जो इसमें बड़ी डिजिट आई है वो प्लस का आंसर होगा, जो छोटी आई है वो माइनस का होगा। बात को समझो, जो बड़ी डिजिट है वो प्लस का आंसर देखो 5 आया था, जो छोटी डिजिट है वो माइनस का आंसर देखो 4 आया। ये हमारी शॉर्ट ट्रिक है, एक समझ में आया कैसे किया हमने। इसको दोनों का मल्टीप्लाई देखा बिल्कुल 20 है और इन दोनों के मल्टीप्लाई का डिफरेंस 1 आ रहा है, तो हम डायरेक्ट करेंगे जो बड़ी डिजिट आएगी वो प्लस का आंसर है, जो छोटी आएगी वो माइनस का आंसर है। समझ में आया। हम और क्वेश्चन देखते हैं, इसको एक बार इसको इरेज कर रहा हूँ मैं, उसके बाद और क्वेश्चन हम इसको चेक करेंगे।
बिल्कुल सिंपल टाइप था, थोड़ा समझने की कोशिश करो बस इस चीज़ को। जैसे आपको अभी 2-3 क्वेश्चन और करवा के समझा देंगे बिल्कुल अच्छी तरह से, और आपको समझ में भी आ जाएगा। जैसे मान के चलो आपके पास क्वेश्चन दे रखा है अंडर 6 प्लस अंडर 6 प्लस इनफाइनाइट तक, ये क्वेश्चन हमें गिवन है। तो सबसे पहले हमें देखना है प्लस, और इसका जो क्या बनाओगे आप मल्टीप्लाई कर देखो, तो हम देखते हैं कि 3 2 जा क्या होता है 6 होता है। तो बना लें हम भाई 3 मल्टीप्लाई 2 क्या होगा 6 हो जाएगा, और इन दोनों का डिफरेंस क्या आ गया 1 भी आ गया। आपको ये चीज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये सब मैं जो बना रहा हूँ वो समझाने के लिए बना रहा हूँ ना। तो जो 3 है वो किसका आंसर, प्लस का आंसर, यानी क्या आंसर क्वेश्चन आया था प्लस का आया था, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 3। अगर यही माइनस के अंदर पूछा जाता कि 6 माइनस अंडर 6 माइनस कहाँ तक इनफाइनाइट तक, तो माइनस का आंसर छोटा वाला, छोटा क्या है 2, तो इसका आंसर क्या आ जाता 2 आ जाता। समझ में आया आपको कैसे किया हमने ये क्वेश्चन? और देखते हैं इसमें और क्वेश्चन देखते हैं। समथिंग हम क्वेश्चन लेते हैं 42। हाँ 42 प्लस अंडर 42 प्लस कहाँ तक जा रहा है इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये क्वेश्चन है। और हमें डायरेक्ट देखना है, प्लस दे रखा है तो बड़े डिजिट देखोगे। तो 42 का बनाओ 7 6 जा, 7 6 जा क्या है 42, तो बड़ा कौन सा है 7, तो प्लस है तो आंसर 7, माइनस होता तो आंसर 6, डायरेक्ट आंसर। ठीक है, देखो ये क्या बन जाएगा 7 मल्टीप्लाई 6, प्लस दे रखा है यहाँ पे तो आंसर क्या आ गया 7 आ गया। अगर यहाँ पे माइनस होता तो आंसर क्या आता हमारा 6 आंसर आ जाता। समझ में आया क्वेश्चन हमने कैसे किया है? देखो ये शॉर्ट मेथड, एक डिटेल मेथड मैंने करवाया पूरा, आपको वो अच्छा लगे उससे करो। मैं तो कहता हूँ प्रेफर करो शॉर्ट मेथड करने के लिए, क्योंकि शॉर्ट मेथड करो तो अपना टाइम सेव करोगे आप, है ना। तो शॉर्ट मेथड को देखा करो कि कैसे करना है। क्वेश्चन की टाइप देखो, प्लस हो इनफाइनाइट तक तो क्या करना था, माइनस हो तो कौन सा फॉर्मूला है, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई है इनफाइनाइट तक तो क्या आंसर था, और मल्टीप्लाई है nth टर्म तक तो क्या फॉर्मूला लग के हमने आंसर आ रहा था। आज हमने 4 टाइप किए हैं इस चीज़ के, एक वीडियो में 4 टाइप कर लिए इन क्वेश्चनों के, बहुत ही बेहतरीन तरीके से किए हैं। और इन 4 टाइपों के लिए आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर ठोक दो भाई, ठोक दो लाइक को। ठीक है, वीडियो काफ़ी अच्छी है, शानदार है, बढ़िया है, लाइक दे दो इसको, और अपने दोस्तों से शेयर कर दो वीडियो को, ताकि उनको भी चीज़ आ जाए। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान देना, कैसे हम इस चीज़ों का फैक्टर बनाएंगे, मल्टीप्लाई कर देखिए, उनका डिफरेंस 1 ही आना चाहिए, कि 7 माइनस 6 भी क्या आया 1 आया हमारा, इसलिए चीज़ हुई है सोल्व। ठीक है, तो हमें ये चीज़ देखना है, क्या प्लस आ जाए या माइनस आ जाए, खाली इनका मल्टीप्लाई देखो, बड़ा आ जाए तो प्लस आंसर है, छोटा माइनस छोटा माइनस का आंसर है, बस इनफ। ठीक है, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। क्या कर दो आप, एक तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दो, लाइक भले ही मत करो लेकिन शेयर जरूर कर दो भाई, अपने दोस्तों से शेयर जरूर कर दो, उनको पता चलना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे हो रहा है, इसी क्वेश्चन में कहीं फंस ना जाए वो। ठीक है ना, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करो कि हाँ भाई देखो इस वीडियो को, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करने के बाद यहीं एक घंटी सी बनी आएगी ऐसे कुछ, उसको भी दबा देना एक बार। ठीक है, ताकि नोटिफिकेशन आ जाए, जो मैं वीडियो डालूंगा उसको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो ये 3 आपको काम करना ही करना है। उसके बाद ये आपके क्वेश्चन के टाइप एंड टाइप को देखोगे, इसके साथ साथ और क्वेश्चन भी आप मिला के चलोगे। जैसे कि अगर क्वेश्चन एक क्वेश्चन और डालते हैं हम, अगर यहाँ पे आ जाए 12 अंडर 12 माइनस अंडर 12 माइनस कहाँ तक इनफाइनाइट तक, तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में डालोगे। आज मैंने इस वीडियो में 2 क्वेश्चन पूछे और दोनों के आंसर आपको डालने हैं।
ठीक है, कमेंट सेक्शन में डालना है। 12 का माइनस दे रखा है, ध्यान रखना प्लस नहीं है, माइनस हो तो छोटा वाला और प्लस हो तो बड़ा वाला, ध्यान रखना है इसको आपको। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।